दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। अफगानिस्तान और तालिबान का ये पूरा असर आखिर हिंदुस्तान पे कैसा पड़ा, ये सवाल आपके मन में होगा। तो इसका जवाब अब हमारे सामने आ गया है और इसका गहरा असर हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट बनाकर किया जा रहा है। जी हाँ, तालिबान की आड़ में हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को अब टारगेट किया जाएगा। इस बात की आशंका थी मुझे पहले, मगर अब ये बात सच हो जाएगी इतनी जल्दी, मुझे इसका आइडिया बिल्कुल नहीं था और ये होने लगा है। गोदी मीडिया चैनल्स की आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो है जिसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से पहले तो डिबेट में उन लोगों को बुलाया गया, उन मुसलमानों को बुलाया गया जो अपने आप को लीडर समझते हैं कौम का, जो अपने आप को समझते हैं कि हम मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो असल में उन चैनल से पैसे लेकर उनकी डिबेट में बैठते हैं और फिर वही बातें करते हैं जिससे लड़ाई हो सके। कभी ये पंडित से लड़ने लगते हैं, कभी एंकर इन्हें किसी और से लड़वा देता है, और ऐसे ऐसे करके एक बिल्कुल पकी हुई डिबेट बनकर तैयार होती है जिससे टीआरपी बढ़ती है। ऐसा ही हुआ है अफगानिस्तान और तालिबान के मामले में भी। जब रूबी का लियाकत पैनलिस्ट शोएब जमाई से पूछती हैं कि भाई आप तालिबान पे अपना स्टैंड बताइए, एक मुसलमान पैनलिस्ट से, पहले तो मैंने आपको बताया ये सब वही हैं जिन्हें गोदी मीडिया पैसे देकर डिबेट में बिठाता है, फिर भी ये उनसे पूछती हैं तालिबान पे अपना स्टैंड बताइए और मुझे इधर उधर की बातें मत बताइएगा, सिर्फ अपना स्टैंड बताइए। फिर जब ये साहब स्टैंड बताना शुरू करते हैं तो ये कहते हैं मेरा वो स्टैंड है जो मेरी भारत सरकार का स्टैंड है, यानी मेरे देश के सरकार का स्टैंड है। इस पर रूबी का लियाकत भड़क जाती हैं क्योंकि उनको उनकी मर्जी का जवाब नहीं मिलता है। ऐसा जवाब जिससे डिबेट में आग लग सके, ऐसा जवाब जिससे डिबेट में तहलका मच सके, टीआरपी बढ़ सके। क्योंकि शोएब जमाई ये कह देते हैं जो मेरी सरकार का इस पे स्टैंड है वही मेरा भी स्टैंड है। इस पर रूबी का लियाकत ये कहती है क्या मोदी जी ने तुम्हें प्रेस रिलीज भेजी है? मैं आपको सारी बातें नहीं बताता, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिएगा और सोचिएगा कि किस तरीके से चुनाव को जोड़िए इस चीज़ से, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जोड़िए इस चीज़ से, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक एंगल को जोड़िए इस चीज़ से, और चौथा तालिबान और मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़कर भी इस वीडियो को रखकर अपने दिमाग में फिर देखिएगा ध्यान से। गौर फरमाइए। मैं सिर्फ तालिबान पर अपना स्टैंड बताइए। जैसे गाजा पट्टी पर आपका एक स्टैंड था ना, इजराइल पर आपका स्टैंड था, वैसे आप तालिबान पर मुझे स्टैंड बताइए। इधर उधर की बात मत कर। तालिबान पर स्टैंड भारत सरकार का स्टैंड है। हाँ जी, तालिबान पर स्टैंड जो भारत सरकार का है वही मेरा भी स्टैंड है। तालिबान पर भारत सरकार का स्टैंड है कि भारत सरकार तालिबान से बैकडोर बातचीत कर रही है। दोहा में भी हमारे मंत्री जी गए उनसे मिलने और रशिया में भी जाके मिले और लगातार बातचीत चल रही है। सेम स्टैंड मेरा वही है जो भारत सरकार के। और भारत सरकार अगर अपनी स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है तो भारत सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। भारत सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, हमें नहीं क्लियर करना है। हम तो यहाँ तो देश की जनता है, वो तालिबान पर स्टैंड पूछ रही हूँ और भारत सरकार का स्टैंड बता रहे हैं मुझे, इधर उधर घूम रहे हैं शोएब जमाई। भारत सरकार का स्टैंड क्या है? जो इस्लाम की डर लगता है आपको? तालिबान के AK-47 से डर लग रहा है? तालिबान का स्टैंड। तो देखा आपने इस वीडियो में कैसे रूबी के लियाकत मामले को पलटने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले तो ऐसी डिबेट से मैं बहुत दूर रहता हूं, मैं बहुत बचकर रहता हूं, क्योंकि ये डिबेट्स नहीं होती हैं, ये कोई न्यूज़ नहीं होती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और इसमें आप इसको एक तरह से कह सकते हैं ये आपको बेचैन करने वाली चीज़ें होती हैं या आपको परेशान करने वाली वीडियोस होती हैं, जिसको आप शुरू में देखकर तो एंजॉय कर लेंगे। यहाँ पर चीखना चिल्लाना हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, बदतमीज़ी हो रही है, एक से एक बढ़कर एक्टिंग हो रही है, मगर बाद में कुछ देर बाद जब आप खाली बैठकर इस बारे में सोचते हैं तो आपके मन को ये परेशान करती हैं। ये कुछ इस तरह की डिबेट्स होती हैं, मैं इसलिए इनसे दूर रहना पसंद करता हूँ, मगर फिर भी इस पर बात करनी ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए कि रूबी का लियाकत एंकर को जब अपने मन का जवाब नहीं मिल पाता है तो वो ये कहती हैं उस पैनलिस्ट से कि भाई मोदी जी ने क्या तुम्हें प्रेस रिलीज भेजी थी, भारत सरकार ने क्या तुम्हें प्रेस रिलीज भेजी थी? आप टोन पर ध्यान दीजिए, इनकी एक चैनल के एंकर की टोन पर ध्यान दीजिए, कैसे ताने की टोन में टॉन्ट मार रही हैं वो उस पैनलिस्ट को कि जब अपना स्टैंड नहीं बता पा रहे हो तो भारत सरकार का स्टैंड बता रहे हो। कुछ ऐसे टॉन्ट मारकर ये अपना बयान पेश कर रही हैं उस पैनलिस्ट के लिए। सोचिए इस बात पर आप कितना गहराई तक सोच सकते हैं, उस गहराई में जाकर इस बात को सोचिएगा। खैर, इस वीडियो को शेयर किया है ट्विटर पर एक जतिंदर कुमार ब्रैकेट में टोनी नाम के यूज़र ने ट्विटर पर, जिसमें वो लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर, अपने ही बिठाए हुए पिट्ठू से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी गोदी मीडिया को, गुस्सा कर गई मैडम। और इसको फिर आगे रीट्वीट करती हैं सोएमा।
साइमा माफ़ कीजिएगा, वो इसमें लिखती हैं, सो व्हाट इज़ द गवर्नमेंट स्टैंड ऑन तालिबान रूबिका लियाकत, हैव यू गॉट अ प्रेस रिलीज, जेन्युइन क्वेश्चन। ये बात रूबिका लियाकत से पूछी जानी चाहिए और उन्हें इसका जवाब पता होना चाहिए कि क्या आपको पता है कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है तालिबान पर, क्योंकि अभी तक भारत सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं रख पाई है कि वो तालिबान को लेकर उस आगे के उसके प्लान्स क्या हैं, वो क्या सोचती है, क्या वो समर्थन करेगी, क्या वो इसका विरोध करेगी। कोई भी ऐसा बयान अभी सरकार की तरफ से नहीं आया है। अब जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि तालिबान की आड़ में हिंदुस्तानी मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। इस वीडियो से शायद आपको थोड़ी बहुत आपके मन में बात समझ में आई हो आपको, मगर इसके साथ साथ आपको एक और ट्वीट पढ़ाता हूँ जो द वायर की मशहूर एंकर हैं आरफा खानम शेरवानी, उनका ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, जहाँ वो लिखती हैं, तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा व भारत के सरोकार रक्षा विदेशी मामलों का मुद्दा है जिस पर विषय के जानकारों से बहस होनी चाहिए। दरबारी चैनल मौलानाओं व मुस्लिम एक्सपर्ट्स को बहस में क्यों बुला रहे हैं? क्या मुस्लिम समुदाय को अपमानित करने के बाकी मुद्दे ख़त्म हो गए हैं? ये बात आपने देखा है, जैसे मैंने आपको बताया, ये किराए पर लाए हुए मौलानाओं को बड़े बड़े मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स जो समझते हैं अपने आप को, उनको लाकर डिबेट में बिठा लेती है गोदी मीडिया और फिर सोचती है कि इनसे इनकी बहस करवा देंगे, इनसे इनकी लड़ाई करवा देंगे, ये इनको गाली दे देंगे, ये उनको गाली दे देंगे, हमारे चैनल की टीआरपी अच्छी हो जाएगी। मगर इसका जो असर पड़ता है ज़मीनी स्तर पर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर जो इसका असर पड़ता है ना, वो शायद गोदी मीडिया को कभी बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि अपने एसी रूम वाले स्टूडियो से जब ये बाहर आते हैं तो इन्हें सिर्फ अपने ऑफिस की चार दीवारी दिखती हैं। उसके बाहर क्या इसका असर होता है इनकी डिबेट्स का, इनके ऐसे बिकाऊ मीडिया का, वो शायद इनको समझ में नहीं आता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को टारगेट करने का इससे अच्छा मौका इनके पास नहीं आ सकता था, सरकार को खुश करने का मौका इससे अच्छा इनके पास नहीं आ सकता था, क्योंकि चुनाव नज़दीक है उत्तर प्रदेश के, मैंने आपको बताया उत्तराखंड के चुनाव नज़दीक हैं। इन सब की आड़ में एक बहुत अच्छा एंगल यहाँ निकाला जा सकता था तालिबान को लेकर कि हिंदुस्तानी मुसलमान तो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, यानी वो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम को सपोर्ट करते हैं और वो सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए यहाँ के हिंदुस्तान को आप देशद्रोही समझें, कहीं ना कहीं एक इशारा डाला जा रहा है, पूरा एक ऐसा माहौल बना के तालिबान की आड़ में। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई, उसमें आपने देखा गोदी मीडिया की हरकत, सरकार के बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके के वो बयान पेश कर रहे हैं कि जिसे अगर हमारे देश में डर लग रहा हो, जिसे देश में तकलीफ़ हो, जिसे देश में महंगाई लग रही हो, वो अफ़गानिस्तान चला जाए। वहाँ पर पेट्रोल भी सस्ता है और सारी चीज़ें भी सस्ती हैं, वो वहाँ जाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इस तरीके के बयान पेश करना चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये एक इशारा होता है कि हम अपनी राजनीति पर उतरने वाले हैं, आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, हम चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको ये खबर पसंद आई इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब, नमस्कार।